बेंगलुरु के वाइलीकवल में एक घर में एक 29 साल की महिला महालक्ष्मी की लाश उसके घर के फ्रिज में मिली, टुकड़ों में। पुलिस का दावा है कि जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उसकी पहचान हो गई है और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि आरोपी वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि आखिर उसने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया। खैर, ये तो बाद की बात है जब आरोपी गिरफ्तार होगा और ये पता चलेगा कि उसने क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्यों इस महिला के लिए उसके दिल में इतनी नफरत थी कि उसने उसकी हत्या के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए और फिर लाश को फ्रिज में रख दिया। इसका पोस्टमार्टम हो चुका है और रिपोर्ट जल्द ही पुलिस को मिल जाएगी, क्योंकि लाश कई दिन पुरानी बताई जा रही है। जैसा कि वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े मिले और साथ ही साथ जिस तरह से लाश डिकम्पोज्ड अवस्था में मिली है, उसको देख करके पुलिस को लगता है कि 10 से 15 दिन पुरानी ये लाश हो सकती है। चूँकि फ्रिज में रखी गई थी, इसलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है बगैर प्रॉपर फॉरेंसिक रिपोर्ट के कि कितने दिन पहले इस महिला की हत्या हुई। लेकिन यहाँ पर एक और पहलू सामने आया है जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, और वो ये है कि क्या इस महिला की हत्या इसी घर में हुई और हत्या के बाद उसके लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया, या फिर इस महिला की हत्या कहीं और की गई और वहाँ से इसके शरीर के टुकड़े करके घर लाया गया और फ्रिज में रख दिया गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस ने जो वीडियोग्राफी की है, एफएसएल ने जो वीडियोग्राफी की है, उससे पता चलता है कि घर का जो टॉयलेट है यानी वॉशरूम, साथ ही साथ जो किचन का सिंक है, उसमें कहीं भी खून के धब्बे नहीं पाए गए। खून के निशान नहीं मिले हैं, दीवारों पे खून के निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस को लगता है कि इस हत्याकांड को कहीं और अंजाम दिया गया है और इस 29 साल की महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े कर इसको फिर घर लाया गया और फ्रिज में बंद कर दिया गया। तो अगर कोई एक महिला के शरीर के टुकड़ों को लाता है तो किसी न किसी बैग या थैले में लाया होगा। तो मैंने पुलिस अधिकारियों से ये पूछा कि सीसीटीवी कैमरे से कुछ तो सुराग मिले होंगे। पुलिस का कहना है कि इस पूरे इलाके में सीसीटीवी न के बराबर है, क्योंकि इस महिला का घर बिल्कुल आखिर में है गली के और ये पॉश इलाका नहीं है। इसलिए सीसीटीवी की कमी इस मामले को सुलझाने में एक परेशानी बनकर निश्चित तौर पर उभरा है। हालांकि पूरे शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिस के सीसीटीवी कैमरे हैं, निजी सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी नहीं होने की वजह से पुलिस को की उलझन बढ़ गई है। लेकिन CDR यानी कॉल डाटा रिकॉर्ड से पुलिस को काफ़ी जानकारी मिली है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही आरोपी गिरफ्त में आएगा उसके बाद पुलिस बताएगी कि आखिर उसने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से हत्या के बाद इस महिला के शरीर को टुकड़ों में काटा गया, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि हत्यारे के दिल में इस महिला के लिए काफ़ी नफरत थी। इस नफरत की वजह क्या थी? पुलिस का कहना है जब आरोपी गिरफ्तार होगा उसके बाद ही पुलिस बता पाएगी। इस महिला की शादी तकरीबन 7 साल पहले जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हुई थी। इसकी एक 4.5-5 साल की बच्ची है। पति पत्नी में अनबन थी। ऐसे में तकरीबन 9 महीने पहले ये पति से अलग होकर रह रही थी, अपने भाई के पास बेंगलुरु में रह रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब भाई के परिवार से इस महिला का झगड़ा हुआ तो ऐसे में वो अपना मकान लेकर के अलग रहने लगी। पिछले शनिवार को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जब इस महिला का पति, दोनों अलग तो रहते थे लेकिन तलाक नहीं हुआ था, अपनी बच्ची के साथ आया, क्योंकि जैसा कि उसके पति का कहना है कि आसपास के लोगों ने उसे जानकारी दी कि घर से बदबू आ रही है। ऐसे में जब वो वहाँ पहुँचा और दरवाज़ा खोला गया तो पता चला कि वहाँ पर इस महिला की लाश फ्रिज के अंदर है। ये नेपाल की रहने वाली थी। इसके पिता यहाँ आए थे। इसका पूरा परिवार बेंगलुरु में था, लेकिन बाद में पिता और माँ यहाँ से वापस चले गए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भाई भी अलग रहने लगा था और
जो आसपास के लोग हैं उन्होंने ये बताया कि 2-3 लोग ऐसे थे जो इसके साथ लगातार संपर्क में रहते थे, यानी महालक्ष्मी जो मृतक है उसके साथ। कुछ लोग, एक शख्स ऐसा था जो बराबर इसको इसके घर से ले करके मॉल तक ले आता था जहां ये काम करती थी बेंगलुरु में, एक कपड़े की दुकान में, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। साथ ही साथ एक और शख्स था जो कभी कभी इसके साथ इस घर में रहता भी था। तो ये सारी जानकारी है। इसके पति का मोबाइल रिपेयर का शॉप है और पति का ये कहना है कि एक शख्स जिसका नाम अशरफ था उससे इस महिला की दोस्ती थी और इसके पति ने नाराज़गी जताई और इसके बाद पति पत्नी ने मिलकर अशरफ के ख़िलाफ़ 2022-23 में एक मामला भी बेंगलुरु पुलिस में दर्ज करवाया था। बेंगलुरु पुलिस ने अशरफ को बुलाया, उससे पूछताछ की और उसके बाद उसको जाने दिया। यानी पुलिस को अब तक अशरफ के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है वहाँ तक पुलिस पहुँच चुकी है। पुलिस का ये भी कहना है कि कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिस पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे ही आरोपी पकड़ा जाएगा, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है, पुलिस इस पूरे मामले के बारे में तफसील से जानकारी देगी। तो अब देखना है कि कितनी जल्दी और कब तक पुलिस आरोपी तक पहुंच पाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए 3 दिनों का समय दिया है और 3 दिनों के अंदर कर्नाटका के डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट इस हत्याकांड के बारे में मांगी है कि किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कौन लोग इसके लिए इसमें शामिल हैं, किन परिस्थितियों में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी बेंगलुरु पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है ये पता करना कि इस हत्याकांड को उसी घर में जहाँ के फ्रिज में इस महिला की लाश मिली है वहाँ अंजाम दिया गया या फिर कहीं और इस महिला की हत्या की गई, वहाँ इसके टुकड़े किए गए और फिर फ्रिज में ला करके उसके ही घर में उसको रख दिया गया। पुलिस की दूसरी बड़ी चुनौती आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।